एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हो चुकी है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। लेकिन अब सुनो, एक्सरसाइज 7.2 पूरा का पूरा जब मैंने चैप्टर तुम्हें स्टार्ट कराया था, मैंने बताया था कि बेटा चैप्टर नंबर 7 में सिर्फ दो ही टॉपिक तुम लोगों को पढ़ना है। एक बताया था डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा क्या बताया था, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला सुनना बहुत ध्यान से। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो चुकी है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.1 किन क्वेश्चंस के ऊपर थी, डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। अब 7.2 जो आने वाली है वो किसके ऊपर बेस्ड है, सेक्शन फार्मूला। हम समझेंगे सेक्शन फार्मूला होता क्या है, व्हाट इज सेक्शन फार्मूला। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग स्कूल में ही पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो? स्कूल में ही पढ़ते हो ना। क्लास 10th के बच्चे स्कूल में पढ़ोगे। स्कूल में कभी सुना है कोई बच्चा सेक्शन ए में पढ़ता है, कोई बच्चा सेक्शन बी में पढ़ता है, कोई बच्चा सेक्शन सी में भी पढ़ रहा है? होता है कि नहीं होता? यार स्कूल में सेक्शन बनाए कोई आते हैं, चलो ये बताओ भाई। अगर स्कूल में हम सेक्शन ना बनाए, अगर हम स्कूल में सेक्शंस वगैरह ना बनाए, तो ऐसा हो सकता है कि एक क्लास में जो बच्चे हैं 250, 300, 350 बच्चे भी होते हैं कुछ स्कूल में एक ही क्लास में, उनको एक ही साथ बिठाना पड़ेगा। भाई क्लास चल रही है, भागवत थोड़ी चल रही है। तो पूरी पूरी मैदान में बिठा ली तुम लोगों ने। समझ में आ रही बात, मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लास बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट बड़े लिमिटेड होना चाहिए। और वो लिमिटेड तो स्कूल वाले सेक्शंस क्या करते हैं, क्योंकि रूम्स उनके बड़े छोटे छोटे से होते हैं, तो उन्हें 30 बच्चे 40 बच्चों का सेक्शन डिवाइड कर दिया अलग अलग। तो अगर 100 बच्चे हैं या 150 बच्चे हैं तो उनके 3 सेक्शन बना दो, 4 सेक्शन बना दो। तो सेक्शन का मेन जो मतलब है वो है डिवीजन से। सेक्शन का मतलब किससे है, डिवीजन से। तो हमारे पास यहाँ हम जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं उसका मतलब भी बेटा डिवीजन वाला ही काम है, पूरा का पूरा डिवीजन का काम है। मान लो बेटा मेरे पास दो लाइन है, एक लाइन है सॉरी, दो पॉइंट है, एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट, सुनना बहुत ध्यान से, एक पॉइंट पी है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मान लो x1 कॉमा, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट मान लो x2 कॉमा। अब मान लो कि यार इस लाइन को, हमारे इस पी क्यू लाइन को कोई दूसरा पॉइंट आता है बिन बुलाया मेहमान, वो इस लाइन को डिवाइड कर देता है। मान लो कोई पॉइंट आ गया ए, क्या आ गया पॉइंट, इस पॉइंट ए ने इस पी क्यू लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया, किसी रेशियो। हमें नहीं पता वो रेशियो कौन सा है, एक रेशियो को हमने m1 बोला और दूसरे रेशियो को हमने क्या बोला। तो क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जैसे आता नहीं 2,3, 4,5, 7,9, तो इस तरह से इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल सा। तो इसका फॉर्मूला मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। हम यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। फॉर्मूला लिखने का तरीका सीख लो, रटना नहीं पड़ेगा। अगर समझ लो कैसे लिखा जा रहा है, फॉर्मूला लिखते वक्त ऐसे लिखना, एम एक्स प्लस एम एक्स अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा my प्लस my अपॉन m1 प्लस m2। अभी ये फॉर्मूला पूरा नहीं लिखवाया, जितना लिखवाया ये बताओ, ये इतना याद कर सकते हो? सिंपल फॉर्मूला था, इतना याद हो गया। क्या याद करना है, एम एक्स प्लस एम एक्स अपॉन m1 प्लस m2, बगल में कॉमा लगाकर m अपॉन में m1 प्लस m2। अब कंप्लीट करते हैं इस फॉर्मूले को, कुछ नहीं करना, ऊपर लगा दो 12, 21, 12, 21। अब मैं डायरेक्ट लिखवाता फिर बोलता याद कर लो, तब शायद थोड़ा मुश्किल नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल, तब थोड़ा शायद मुश्किल लगता है कि नहीं लगता। अब सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई? याद करने का तरीका हमें पता चल चुका है कि एम एक्स लिख दो, एम वाई लिख दो, 12, 21, 12, 21 फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आ गया? इसमें एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस, वो बहुत ध्यान से सुनना। स्पेशल केस क्या है वो सुनो। स्पेशल केस ये है, व्हेन पॉइंट ए इज द मिड पॉइंट। व्हेन पॉइंट ए, मान लो अभी बेटा मैंने बोला था कि पॉइंट ए ने इस पी क्यू लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड किया, एक तरफ m1 था और एक तरफ m2 था। m1 और m2 को एक बार फिर समझा। तो m1 मतलब मान लो कि हो सकता है यहाँ पे इसके कुछ पूरी लाइन का 2 पार्ट आ गया हो, और बच्चे कुछ अब 8 पार्ट 10 पार्ट जो भी था वहां पे बगल में हो। मतलब बंटवारे का काम किया इस पॉइंट ए ने कुल मिला, कुछ हिस्सा यहाँ पर और कुछ हिस्सा वहां पर। लेकिन मान लो कि ये पॉइंट ए जो है अगर मिड पॉइंट है, व्हेन पॉइंट ए इज मिड पॉइंट, क्या बोला बेटा मैंने, पॉइंट ए क्या है, मिड पॉइंट। अगर बेटा पॉइंट ए मिड पॉइंट हुआ तो वो हमारे इस लाइन को, पी क्यू लाइन को शायद आधा आधा डिवाइड करेगा,
और तो जब आधा आधा डिवाइड करेगा ना, पहले इसको मैं लिख दूँ, P हमारे पास x1 y1 है और ये Q हमारे पास x2 y2 है। तो A पॉइंट ने इस PQ लाइन को आधा आधा डिवाइड किया, तो वहां पर बेटा हम M1 और M2 नहीं मानते, इस जगह पर हम 1 और 1 मानते हैं। सोच रहे होगा सर ये कैसे हो सकता है। मान लो 5 सेंटीमीटर लाइन यहाँ पर है और 5 सेंटीमीटर लाइन फिर यहाँ पर भी होगी कि नहीं होगी, उसका रेशियो निकालो। 5/5 कितना होता है, तभी तो मैंने बोला कि रेशियो कितना होगा, 1:1। मान लो कि हमारे पास ये पूरी लाइन 50 सेंटीमीटर की थी, 25 सेंटीमीटर इस तरफ और 25 सेंटीमीटर इस तरफ। अब उसका रेशियो निकालो, 25/25 करोगे तो कितना मिलेगा, 1:1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब हमारे पास कभी मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा, मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन, उस टाइम पर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, बताता हूँ फॉर्मूला मॉडिफिकेशन के बाद क्या बनने वाला है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए का फॉर्मूला फिर ये बन जाता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो ये बन जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। टेंशन मत लो, बिल्कुल चिंता मत करो, एक एक चीज समझ में आएगी। एक बार फिर से समझते थोड़ा सा बस। मैंने बोला बेटा m1 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू कितनी है। अभी समझ में आएगा तुम्हें ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, ये बच्चा और ये बाप है बेटा, बाप बाप होता है, बच्चा है ना। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। बताओ बेटा m1 की जगह पर और m2 की जगह पर और इस m1 की जगह पर और इस m2 की जगह पर 1 1 1 रख के बताओ, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले पढ़ा एक बार फिर सुनो। यहाँ जहां पर m1 m2 लग रहा है पूरे में पुट कर दो, m1 की जगह पर भी 1 और m2 की जगह पर भी। क्यों पुट करवा रहा हूँ, क्योंकि m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू और हजम हो रही है मेरी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब जब चेक करो, जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो फिर आपको मिलेगा क्या, शायद यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब यहाँ पुट कर दोगे तो हो सकता है कि शायद ये मिल जाएगी। तो अब समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे बना। मेन ओरिजिन वही था, ये वाला जो फॉर्मूला तुम लोग यहाँ देख रहे हो, ये फॉर्मूला बेटा हमने वहीं से निकाला है। लेकिन दोनों पता होना चाहिए। मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, उस वक्त समझाऊंगा, समझ तो तब भी आ जाएगा, लेकिन वो मजा थोड़ा सा कम आएगा। अब तुम लोग पहले सीख के जा रहे हो, तो मेरी आयत है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक बार फिर से समझाऊंगा, तो तुम लोगों को उस टाइम पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ गया सौम्या, दोनों सौम्या से पूछ लो, नई और पुरानी दोनों को समझ में आ गया ना, ठीक है। अब इसका बेटा एक आध एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा रीड करो, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। कोई एक लाइन है बेटा जो इनको ज्वाइन करने पर बन रही है। पहले एक लाइन बना लेते हैं हम यहाँ पर। लाइन कौन सी है, 4, -3 और 8, 5। इनको ज्वाइन करने पर क्या कोई एक पॉइंट है जिसने इस लाइन को 3:1 में डिवाइड कर दिया। इसका नाम मान लो PQ है और इस पॉइंट का नाम A मान लो। तो अब बेटा यहाँ बताओ, ये x1 y1 हो गया, अरे बोलो ना, और ये x2 y2 हो जाएगा, और m1 और m2 क्या होगा, बस हो गया काम। अब तो तुम आगे लगा दोगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ A फॉर्मूला सुनो, फॉर्मूला याद है कैसे लिखना है, मेरे साथ बोलना है सब लोग, या नहीं बोलना है तो मैं जो बोल रहा हूँ मनी में रिपीट करो सिर्फ। mx प्लस mx अपॉन में m1 प्लस m2, फिर my प्लस my अपॉन में m1 प्लस m2, फिर 12 21 12 21 12 21। हो गया काम, बन गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। m1 की जगह पर बेटा कितना लिखोगे, 3, x2 की जगह पर शाबाश, m2 की जगह पर, x1 की जगह पर नीचे m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1 है ना, 3 प्लस 1, कॉमा m1 की जगह पर बेटा फिर से बताओ 3, y2 की जगह पर, m2 की जगह पर 1 और y1 की जगह पर, और अपॉन में 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को, समझ में आ गया। आगे देखो, 3 8 जा 24 प्लस 1 4 जा, नीचे बेटा 4 लिखा हुआ है, 3 5 जा प्लस और 1 का -3 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 1। बोलो बेटा यहाँ तक कोई समस्या किसी को, आओ विद्या रानी कसम,
मतलब कोई समस्या नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं फिर। 24 प्लस 4 कितना होगा? 28/4। 15 माइनस 3 कितना होगा? काट दें इसको, 4 एकम 7। अबे करो, 4 7 में 28 तो होगा कि नहीं होगा? फिर से 4 एकम 3। सीख गए तुम लोग? कितना होगा 4 एकम 3? कोई बात नहीं, आंसर तो आएगी आप ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा? 7,3। अब मुझे मालूम है बेटा, आप तुम लोग 1000% समझ में आ गया कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। समझ में आ गया ना अच्छे से? क्योंकि जब मैं समझा रहा था तो कुछ बच्चों के चेहरे के 12 बज रहे थे। कारण ये था, बच्चे सोचे सर पॉइंट तो छोटा सा होता है, फॉर्मूला देखो डायनासोर जैसा है। तो बच्चे बड़े टेंशन में आ रहे थे, तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल करके दिखाया कि बेटा फॉर्मूला भले ही बड़ा हो लेकिन आंसर तो इतना सही आता है जितना ही आया है। समझ में आ गया अच्छे से? चलो अब जल्दी इसको छाप लो।